शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण के बारे में किताब के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। मानक हिंदी व्याकरण आपकी व्याकरण की पुस्तक है जो आर्य बुक डिपो की है और इसके लेखक डॉक्टर राजेश डुल है। इसका प्रथम पाठ जो कि मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, भाषा और व्याकरण, जिसमें भाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाषा के भेद बताए गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके बाद लिपि व्याकरण के बारे में समझाया गया है। आशा है ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसके अनुसार कुछ अभ्यास कार्य इस पुस्तक में दिए गए हैं, मैं आपको इसको दिखाना चाहती हूँ। कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें आपको ये बताना है ये किस भाषा के किस रूप को दर्शा रहा है। आप कॉपी में सिर्फ इनका नाम लिखिएगा, चित्र बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुछ बच्चों ने मुझसे प्रश्न किया है कि स्टडी मटेरियल में जितना दिया गया है वो सारा सबको लिखना है कि नहीं। आपको वो सभी कार्य लिखना नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य जैसे कि सही चिन्ह पर निशान लगाइए, मिलान करो, रिक्त स्थान भरिए, सिर्फ यही आपको करना है। बाकी आप जो स्टडी मटेरियल है वो आपको समझाने के लिए दिया है, वो आपको उतारना नहीं है। ये पेज आपको करना है, इसमें मिलान करो है, राज्य और उनकी भाषाओं से मिलाना है, फिर सही और गलत चिन्ह का निशान लगाना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊपर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हें आपको लिखना है। आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली जो पुस्तक है आपकी कक्षा 3 के लिए हिंदी पाठमाला, ये अमृत यूनिवर्सिटी प्रेस की है और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव है। मैं इसका पहला पाठ हमको ज्ञान दो आज पढ़ाने जा रही हूँ। सभी मेरे साथ सस्वर उच्चारण करेंगे। कविता का उच्चारण बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये सही उच्चारण होना चाहिए और आपको ये कविता याद भी करनी है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो प्रभु से निवेदन कर रहे हैं। जिस तरह हम अपने हर अच्छे काम की शुरुआत अपने भगवान को याद करके करते हैं, वैसे ही इस पाठमाला में आपका पहला पाठ भी इसी तरह है। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। आपको ये कविता लिखनी है कॉपी में और ये चित्र भी आपको बनाना है। आशा है आप सुंदर चित्र बनाएंगे और सुंदर लेख भी लिखेंगे, क्योंकि आपकी सुलेख की कक्षा में आपने अक्षरों की बनावट देखी और वैसे ही बनावट का प्रयोग करते हुए आप लिखेंगे। मैं ये कविता पढ़ने जा रही हूँ। इस कविता में पहला जो भाग है, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, हे प्रभु तुम वरदान दो, जिससे भला करे हम सबका, ऐसा हमको ज्ञान दो। तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने तारों को चमकाया, फूलों को तुमने महकाया, चिड़ियों को तुमने चहकाया। सीख सके उनसे अच्छे गुण, ऐसा मन और मान दो। ताल नदी झरने सागर, जैसे हुए तरल जलधर, हम भी ऐसे ज्ञान भरे हों, हम भी सीना तान खड़े हों। पानी सा व्यवहार हो अपना, मन में भर सम्मान दो। तो आपने देखा ये कविता का उच्चारण बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे मैंने कुछ रेखांकित किए हैं शब्दों को, प्रभु, वरदान, ज्ञान, सूरज, चिड़ियों, गुण, ताल, जलधर और व्यवहार, सम्मान। आपको इन शब्दों को कॉपी में कठिन शब्द बोलकर ऊपर लिखिएगा, कठिन शब्द, और तिथि डालिएगा, कक्षा कार्य लिखिएगा। पाठ 1 हमको ज्ञान दो, सुंदर तरीके से आपको इसे करना है। मैं इसको अब इसका वर्णन करने जा रही हूँ। यहाँ पे बच्चे प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें जो भगवान है ऐसा वरदान दे ताकि वो सबका भला कर सकें। वो प्रभु का धन्यवाद भी कहते हैं कि उन्होंने उन्हें सूरज, चाँद, तारे, फूल, चिड़िया दी है, जिसकी वजह से वो इस संसार में अच्छे से रह सकें। और इन सब चीज़ों से जो
अच्छे गुण हैं वो सीख कर वो लोगों का भला करना चाहते हैं। तो अगले कक्षा में मैं आपको इस पाठ को का विस्तार पूर्वक वर्णन करना सिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।